हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में गाइस। तो आज हम रीडिंग करेंगे ट्रुथ ऑफ योर कनेक्शन। ठीक है, आप जिस भी कनेक्शन में हो, कोई क्रश है आपका, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिससे आप प्यार करते हो, या फिर एनीथिंग, कोई भी रिलेशनशिप, सेपरेशन, मैरिड हो आप किसी के साथ, इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। तो ये गाइस, ये जनरल रीडिंग रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट। ठीक है, जो आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी सब जाने दीजिए। ये जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी एंजल मैसेजेस का, जिसमें हम पिकअप पाइल रखेंगे। ठीक है, सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शफ़ल कर लेती हूँ, तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा। यहीं पे शफ़ल कर रही हूँ, देखिए, बस थोड़ा सा स्पेस। ओके, सो मैं यहाँ कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। ये ओके, पेज ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड निकला है, जो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। आई होप इट्स विजिबल गाइज। सेकंड हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जब कभी भी देखोगे। एट ऑफ वैंड्स है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। लवर्स, द लवर्स की एनर्जी है गाइस। जजमेंट। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस कनेक्शन ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, अच्छे बुरे वे में जो भी किया, लेकिन बहुत कुछ सिखाया है आपको इस कनेक्शन ने। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके आपके हस्बैंड बने या वाइफ बने। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से आपने। तो मैं कुछ साइंस की बात कर लेती हूँ यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस। स्कॉर्पियो, पाइशिस मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं। पाइशिस ओके, एयर साइन में है एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। जेमिनाई स्ट्रांग है। जेमिनाई, पाइशिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, और है यहाँ पर फायर साइन, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, इतने साइंस हैं यहाँ पर। आई थिंक सारे साइंस आ गए हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स है। ठीक है, सो मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। अगर कुछ क्लियर करने की ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम करेंगे। सो चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कार्ड्स को रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि आप अपने से छोटी उम्र के पर्सन से डील कर रहे हो। वो लड़का है चाहे लड़की, लेकिन वो बहुत ही इमेच्योर थे जब आप इस कनेक्शन में होंगे तब। बट अभी देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा उनमें क्लैरिटी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक डिसीजन लेने का पावर आ चुका है। ठीक है, और इस रिश्ते ने ना आपको शायद बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दिया है। स्पिरिचुअल बना दिया मतलब इन द सेंस के हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कुछ माइंड गेम्स या कुछ गेम्स खेले हों, जिसके कारण आपका ना ये मोह माया जो होती है वहाँ से ध्यान हटके अब भगवान की तरफ ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बहुत देखिए, इन्होंने जो भी किया वो इंटेंशनली नहीं किया। शायद हो सकता है कि इनके सिचुएशन या फिर हालात कुछ ऐसे बन गए कि उनको ये सब करना पड़ा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो यस, डेफिनेटली ये इमेच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की, अभी भी थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, लेकिन
यस। देखिए, ये एक तो कनेक्शन मुझे लगता है कि लवर्स का कार्ड है हमारे पास, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हो, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे तब आप इनसे मिले, ठीक है, या फिर आप किसी बहुत ज़रूरी काम को करने के लिए जा रहे थे तब आपकी इनसे मुलाकात हुई। एक जब आपकी मुलाकात हुई ना तब आपको फर्स्ट साइट अट्रैक्शन हुआ होगा, मतलब पहली नज़र का प्यार जो बोलते हैं, यस डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर है। तो देखिए, पहली नज़र में जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरा अट्रैक्शन हो गया होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। देखिए, पहली बार में आपने कन्फेस नहीं किया होगा, लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट जो साइट थी उसमें आप दोनों को पता चल गया कि यस दैट्स द वन, यस शी इज़ द वन एंड यस ही इज़ द वन, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो जो भी कनेक्शन है ये एंजल प्रोटेक्टेड है। देखिए, अभी आपके कनेक्शन में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं या बुरी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। एक रिश्ता होता है ना जहाँ पहले पहले बहुत सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन आप जैसे ही बहुत ज़्यादा गिवर हो जाते हो, ठीक है, चेज़र हो जाते हो, तब ये सिचुएशन होती है कि फिर वो इंसान आपको वैसे ही समझने लगता है और वैसे ही आपको ट्रीट करने लगता है, ठीक है। तभी ये डिवाइन ना एक इंटरवेंशन करती है और आप दोनों को अलग करती है। क्यों अलग करती है? वो पर्सन को समझाने के लिए कि भाई उस पर्सन मतलब आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। सो सॉरी गाइस, थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। हाँ, तो डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ करने लगते हो ना तब वो पर्सन आपको वैसे ही ट्रीट करने लगता है। इसीलिए ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है और आप दोनों अलग हो जाते हो, तब जाके उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आती है। लेकिन उस टाइम पे आपको अपनी हाई वाइब्रेशन को हाई रखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, रोने लगो, ये सब करोगे ना तो आपका जो ये रीयूनियन है ना वो और ज़्यादा लेट होते जाएगा। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे देखो यहाँ पे कार्मिक सिनारियो मैं कहूँगी कि कार्मिक रिलेशनशिप था, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। बहुत कम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका रिलेशनशिप एक कार्मिक था, जिन्होंने इससे बहुत अच्छा सा सबक सीखा है। और इसके बाद ना आप देखोगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप अपने करियर को लेकर, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, इस चीज़ ने ना आपको अंदर से ट्रिगर किया है, ठीक है। आपकी ईगो सेल्फ को इतना ज़्यादा ट्रिगर किया है कि अब आप इस तकलीफ़ से ये जो पेन है ना आपका उसको आप स्ट्रेंथ में चेंज करोगे और उसी स्ट्रेंथ को लगाओगे अपने फाइनेंशियल पोजीशन को सिक्योर करने में, ठीक है। नई नई चीज़ें सीखोगे, सेल्फ लव करोगे आप बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन की बात करी जाए, देखिए वो ना अभी बहुत कुछ आपसे अभी भी छुपा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाइड वाली एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने करी हैं वो अभी भी आपसे छुपा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ सच सच बोला है और फिर भी आप दोनों का कनेक्शन टूट गया, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली इनकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो ये ना कर्मा तो हर किसी को मिलना है, तो डिवाइन उनके टाइम पर उनको तो समझा देगा, लेकिन आपका क्या, ठीक है। आपको भी अपनी लाइफ में आगे देखना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी भी उस जो कप के ग्लास को है ना ऐसे ही पकड़ के देखो, ये क्वीन कैसे देख रही है इस कप को। आप अभी भी पास्ट में अटके पड़े हो, ठीक है। आप अभी भी उस रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ अटके पड़े हो। आप उसी चीज़ को देख रहे हो सिर्फ। देखिए, इस क्वीन को ना सिर्फ वो कप ही नज़र आ रहा है, बाकी इसके आसपास कितना ज़्यादा इमोशनल एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ें और करने को हैं, इतनी ज़्यादा इसके पास टैलेंट है, लेकिन वो कुछ भी इस क्वीन को नहीं दिख रहा। इस क्वीन को सिर्फ वो कप दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपका प्यार, आपकी केयर अभी तक उस इंसान के लिए वहीं पर है, चाहे आप गुस्सा करो, चाहे आप मना करो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ों को आपको बदलना होगा। डिवाइन टाइम पे ये सब कुछ ठीक तो होगा, लेकिन देखो भगवान चाहता है ना कि वो पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करे। वो भी जब आपकी लाइफ में वापस आए तो एक आपको ना एक अपने लेवल, यस अपनी लेवल के
आपको वो ना ऐसे देखे कि नहीं, जितना मैं कैपेबल हूँ उतने ही मेरे पार्टनर भी कैपेबल हैं, ठीक है। ये नज़रिया भगवान को चाहिए आप दोनों के रिश्ते में, सब कुछ बैलेंस, सब कुछ इक्वल, ठीक है, और इक्वल रिस्पेक्ट। यस, कभी कभी ना कुछ रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं होती, उसका कारण यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ करने लगते हो, ठीक है, सिचुएशन को, अपने पर्सन को। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन है यहाँ पर, ठीक है, जजमेंट है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, लेकिन कब, जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल कर आ जाएंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। ये जो डिसीजन पावर है ना, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको बनने की ज़रूरत है। आपको ये डिसीजंस जो है ना अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर से, ये इमेच्योरिटी जो है, ये पेज वाली एनर्जी है, पेज वाली एनर्जी से निकल कर आपको किंग वाली एनर्जी में आना होता है, ठीक है। पेज की एनर्जी क्या होती है, ये एक छोटे बच्चे की एनर्जी होती है। बच्चे मतलब कैसे अपने बिना सोचे समझे अपनी इनोसेंस से काम लेते हैं, नहीं, आपको अब ये करना है, ठीक है, डिसीजन पावर अपने हाथ में लेनी है, एक किंग के एनर्जी में आना है, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो आपके लिए अपनी सिचुएशन को चेंज करें। ये इस कार्ड का मतलब होता है कि ये किंग ना बुरे से बुरे डिसीजन लेता है। क्योंकि वो सेल्फिश है? नहीं। क्योंकि उसका फ़ायदा है? नहीं। देखो, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं ना लाइफ में जो कि डेफिनेटली हमें पेन देते हैं, लेकिन हमें वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस किंग के एनर्जी में आना है, ठीक है। ये जो तलवार है ना वो अब आपको अपने हाथ में पकड़नी है, ठीक है, और खुद से डिसीजंस लेना है, तभी आपका ये कनेक्शन ना बहुत अच्छे से चलने वाला है, मैं देख रही हूँ। और बहुत जल्दी आई थिंक रीयूनियन भी तभी होगा जब ये पावर आपके अंदर आएगी। ये जो एनर्जी है ना, ये हाई प्रिस्टेस, इसके पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा विस्डम है, लेकिन सब कुछ ये छुपा कर रखती है। देखो इसने कैसे इसको छुपा के रखा हुआ है। तो अपने टैलेंट को ना, इसने टैलेंट नहीं कहूँगी मैं, इसकी जो पावर्स हैं ना वो छुपी पावर्स हैं। ये वो एनर्जी है जो कि दिखाना नहीं है इसको, ठीक है, दिखाना, शो ऑफ नहीं करना, इसको करना है चीज़ को, ठीक है। वो कहते हैं ना कि प्यार इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी शादी धूम मचा दे। ये वही एनर्जी है कि आपको ना, आप जो भी वर्क कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो उसको प्राइवेसी देने की ज़रूरत है, प्राइवेट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते के यस, आपका जो रिलेशनशिप है ना उसमें भी बीच में दरोड़ा डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, झगड़ा कराने वाले बहुत सारे लोग हैं। आसपास के लोग आप दोनों के, ये कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पर्सन की साइड से, या फिर फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो लोग ना आपको बहुत ज़्यादा अलग करना चाहते हैं आप दोनों को, ठीक है, आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपने कनेक्शन को थोड़ा सा प्राइवेट रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बाकी अपने इंट्यूशन पे बिलीव करिए, बहुत ज़्यादा आपके इंट्यूशंस। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपकी किसी ने आप दोनों के बीच झगड़ा लगाया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी। डेफिनेटली ये चीज़ हुई होगी पास्ट में, और इसी के चलते आप दोनों अलग हो गए। किसी और की बात मानकर आपके पर्सन ने आपको, या फिर आपने आपके पर्सन को मिसअंडरस्टूड कर दिया, ठीक है। बट ये ना एक सिक्योर कनेक्शन है। देखिए अभी भी अगर आप दोनों अलग भी हैं तो कुछ कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आपको ये सच में रीडिंग फील हुई है दिल से, तो डेफिनेटली ये आपकी है, ठीक है। जेमिनाई पाइशियस बहुत स्ट्रांग है, आप जेमिनाई पाइशियस का कपल भी हो सकते हो, ठीक है। एरीज भी हो सकते हो, टॉरस, यस, एरीज टॉरस का कपल भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो डेफिनेटली, और मैं कुछ नंबर्स भी बता देती हूँ, चलो मुझे याद आया है तो सेकेंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 20 मतलब फिर से 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 222 भी आपको दिख सकता है जब आपका रीयूनियन होने वाला हो, ठीक है। और 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो 555 भी दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको ना देखिए,
एक सही समय जब आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाओगे ना, तब डिवाइन खुद आप दोनों के लिए एक रास्ता बनाएंगे। लेकिन तब तक आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे 2 किंग आए हैं, उनकी एनर्जी में मुझे लगता है कि आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, इंडिपेंडेंट हो, खुद से खुद के डिसीजन ले पा रहे हो, तब आप देखोगे कि एक साथ 2 पर्सन की शायद एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, घमंडी है, मैं घमंडी नहीं कह सकती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपनी प्राइड ईगो को पहले रख के चलने वाला इंसान भी आपके सामने झुकेगा, ठीक है। और एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जो कि आपको हर काम में मदद करता है। तो ऐसे 2 पर्सन मुझे लगता है आपके लिए आने वाले समय में आपके पास चॉइसेस हों, ठीक है। लवर्स का भी कार्ड है हमारे पास, तो डेफिनेटली आपके पास कोई चॉइस हो सकती है आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मूवमेंट है गाइस, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करो, थोड़ा सा खुद को बाहर निकालो थोड़ा, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाओ, वहाँ इस पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ साइंस दिखे और आपको समझ में आए कि ये सब आप दोनों के बीच क्यों हुआ, ठीक है। हीलिंग है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क खुद पर करना पड़ेगा। जजमेंट है यहाँ पर, जजमेंट यानी कि पास्ट जो आपका रिलेशन था उसका वापस आना, उसका कोई डिसीजन लेना। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशन देता है एक मूवमेंट की तरफ, ठीक है। तो चीज़ें जो स्टक हैं वो मूवमेंट में आएंगी। मुझे लगता है ना कि अब वो एनर्जी स्टार्ट हो रही है जहाँ पर वो आपको चेस करेंगे और आप रनर की एनर्जी में आ जाओगे। यस, डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हो सकती हैं गाइस आपके रिश्ते में, ठीक है। मैं बट आप ना एक चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, जब तक आप अपनी जगह से ये क्वीन है, ठीक है, इसका ध्यान जब तक अपने कप से नहीं हटेगा और वो बाकी दुनिया को नहीं देखती, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में नहीं आएगा। देखो, ये एंजल नंबर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, कोई भी साइन दिखना, भगवान की तरफ से कोई संदेश आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो भगवान का इशारा है। हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन है, भगवान के हर एक इशारे के पीछे ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेरी जान, ठीक है। आपको परिवर्तन संसार का नियम है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना ही पड़ेगा, तब तक रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप वहीं ब्रेकअप के बाद से रो रहे हो, चेस कर रहे हो अपने पर्सन को और अभी तक वही चल रहा है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप दोनों फिर से एक हो पाओ, ठीक है। डिवाइन आपको लेसन सिखाने के लिए अलग भेजता है, ना कि आपको और ज़्यादा चेस करने के लिए, ठीक है। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस हुए हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों हुआ ऐसा और इसके पीछे भगवान मुझे क्या बताना चाहता है, ठीक है। सो होप कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। बाकी ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मुझे स्ट्रांगली कार्मिक ही लग रहा है। देखो, मुझे लगता है ना कि यहाँ पर 40% कार्मिक है रिश्ता, जहाँ से आपने लेसन सीखा और आप आगे बढ़ गए, डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो अभी चाहे वो पर्सन कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। आगे उसको आप ही के पास आना है, लेकिन तब तक ऐसा नहीं कि आपको भी उसका इंतज़ार करके बैठे रहना है, कुछ काम धंधा नहीं करना, ठीक है। सो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैं इस डेक से देखूंगी, मेरे ब्यूटीफुल डेक से। मैं ना इसका नाम मिस्टिक हिंदी टैरो की जगह ना लवर्स टैरो रख देती हूँ। हर बार मैं जब रीडिंग करती हूँ तब इसमें से लवर्स का कार्ड निकलता ही निकलता है। कनेक्शन अच्छा है गाइस, लेकिन इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको। कनेक्शन के लिए नहीं, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कुछ लगता है कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडर्स हैं जो मेरी ये रीडिंग्स को देख रहे हैं, या फिर कुछ साइकिक, या फिर आपके पास ना वो आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। ओपन तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके थर्ड आई चक्रा, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं आपके, या फिर आपके पर्सन के भी हो सकते हैं।
मून रेमेडीज़ करिए, आप मून मैनिफेस्टेशन करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। चलिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, मैंने कहा ना कि दो दो चॉइसेस हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की लाइफ में, अभी हो सकती हैं या फिर आने वाले समय में हो सकती हैं, ठीक है। 2 रास्ते हैं, हो सकता है कि एक फैमिली हो और एक आप हो, एक करियर हो और एक आप हो, और मुझे लगता है ना स्ट्रांगली कि आपको कुछ ना कुछ इस पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आने वाले समय में, अगर आपको इनके साथ रहना है तो, ठीक है। इसीलिए हाँ, यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, स्ट्रॉन्ग सडन एक्शन, अचानक से होगा, जो भी होगा आपने एक्सपेक्ट नहीं, एक रात में जैसे सारी चीज़ें बदल जाती हैं ना, वैसे ही इस कनेक्शन में सब कुछ बदलेगा। अगर साथ रहना लिखा है तो आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ आ जाओगे, और अगर साथ रहना नहीं लिखा है देन यू अंडरस्टैंड कि वो एक ही रात में ना आप सब कुछ भूल जाओगे जैसे, या फिर कोई ऐसा आएगा जो आपको सब कुछ भुला देगा। चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग जाएगी, तो इसीलिए अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली या तो फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है जो सिचुएशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसी कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आप उनके पास ना जाओ, या फिर आप ऐसी कोशिश कर रहे हो कि वो आपके पास ना आ पाए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी कोई अपडेट शायद इनको मिल ही नहीं रही कहीं से। हो सकता है कि आपने खुद को आइसोलेट कर दिया हो, हर जगह से गायब हो गए हो आप, जैसे सोशल मीडिया से, या कह लूँ आप कहीं पे अपनी मूड चेंज करने कहीं पर चले गए हो, लेकिन कहीं से इनको आपकी अपडेट नहीं मिल रही, मैं ये देख पा रही हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आया है, तो जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई डिसीजन है, कोई क्लैरिटी है जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं ये मुझे स्ट्रांगली। सॉरी, यस, आई फील दैट कह रहा है कोई कि जैसे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। अगर आप बैलेंस हो, उस स्टेट में आ चुके हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए हैं, हो सकती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ना कि स्ट्रांगली आपको कन्फ्यूजन होगा, आगे जाके आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप उस पर्सन को सिलेक्ट करो या ना करो, ठीक है। अगेन यहाँ पर मून है, तो मैं कहूँगी मून से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मून इज़ डेफिनेटली फॉर यू, चंद्रमा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि रात के टाइम, वैसे भी रात के टाइम देखो साइकिक पावर्स ना बहुत ज़्यादा साइकिक पावर ऑन होती है, आप देखोगे तो रात को इंट्यूशन आपकी बहुत एनर्जी बहुत हाई होती है, तो डेफिनेटली आप रात के समय कुछ रेमेडीज़ कर सकते हो जिससे कि आपकी लाइफ का सारे पास है आपके अकॉर्डिंग पड़े। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस पर्सन के पास ना इन दिनों सब कुछ है, एक जो पैसा चाहिए वो है, घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ना आपकी कमी महसूस हो रही है, ठीक है। चाहे इसके लाइफ में कोई और है, चाहे मुझे नहीं पता क्या सिनारियो है, लेकिन प्लीज़ जो रेजोनेट करे वही लीजिए। तो कुछ भी है, लेकिन इसको ना एक कमी सी है, ठीक है। जैसे खाने का स्वाद, नमक के बिना कुछ नहीं, ठीक है। नमक जैसे नमक नहीं होता तो खाना कैसा लगता है, डेफिनेटली वो चीज़ें हैं यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा कमी है इस इंसान को आपकी, ठीक है। बेस्वाद सी ज़िंदगी है आपके बिना इसकी, बट ये ना अकड़ू है, थोड़े से इगोस्टिक है, आपको सामने आके नहीं बोलेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, मुझे लगता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या फिर फ्यूचर में होने वाले हो, ठीक है। बट कैपेबल, यू बोथ आर कैपेबल फॉर ईच अदर। द स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली हीलिंग, खुद की हीलिंग करो गाइस, बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला था, देखो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, इसको मैं, ये है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन मैं इसको लूँगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, ठीक है। जैसे कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकल के इस एनर्जी की तरफ आने की ज़रूरत है। ये देखो ये कैसे बेफिक्र है, देखो इसका हाथ पूरा, इसका फोकस ना खुद पर ही है जैसे,
नाच रही है, जैसे हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही है। और ये क्वीन को देखो, सिर्फ उस कप को पकड़ के बैठी हुई है, उसी कप को देख रही है। तो आपको डेफिनेटली इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। मोमेंट को एंजॉय करो। और यहाँ पर जो है कि स्टार की एनर्जी है, तो डेफिनेटली हीलिंग करो खुद की, तब जाके आपकी विश पूरी होगी। और विश तो पूरी होगी गाइस, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। जो आखिरी कार्ड है हमारे पास वो विश फुलफिलमेंट का है, ठीक है। कंप्लीशन, देखो कंप्लीशन का कार्ड है। मैं ये 3 कार्ड निकालूंगी, सिर्फ कंप्लीशन है, कंप्लीशन, ठीक है। ये ना 21 नंबर का कार्ड है गाइस। तो 21 नंबर मतलब यूनिवर्स की स्ट्रेटजी होती है आप दोनों को मिलाने की, ठीक है। खुद पर वर्क करो, सब कुछ न्यू विजन, अमेजिंग अमेजिंग। देखिए अपनी लाइफ में ना चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने का ट्राई करिए, ठीक है। अगर किसी एक फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, ज़रा नज़र हटा के और चीज़ों को देखो, खुद को एनालाइज करो कि आप और क्या क्या कर सकते हो। हर एक इंसान को कोई ना कोई खूबी भगवान ने ज़रूर दी होती है, बस उसको तराशना होता है हमें, ठीक है। मेजर अरकाना तीनों के तीनों, द सन, इनोसेंस का कार्ड है, इसको मैं सन के कार्ड से लिंक करूँगी, ठीक है। OMG, यानी यहाँ पे है क्लियरिटी आपको मिलेगी गाइस, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी है, कुछ चीज़ों को ऐसे देखना है जैसे कुछ चीज़ों को ना लेट गो कर दो आप। सन, ये इनोसेंस जो है ना, वो डेफिनेटली मैं इस कार्ड को ना सन की तरह देखती हूँ। ये इनोसेंस ना आपकी सक्सेस बनने वाली है बहुत ज़्यादा। अगर आप इनोसेंट हो, बहुत ही ज़्यादा भोले हो, किसी की भी बातों में आ जाते हो, बहुत कच्चे कान के भी हो, शायद इसीलिए आपके रिश्ते में ये सब कुछ हुआ। ये इमेच्योर जो एनर्जी है आपकी, इसी के कारण, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो। तो डेफिनेटली आपको ना खुद के अंदर बदलाव लाने हैं। परिवर्तन संसार का नियम, जैसे मैंने बताया। भगवत गीता पढ़िए, ठीक है। भगवत गीता भले ही रोज़ के एक एक पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। मैं कहूँगी वो ना आपको बताएंगे कि यस, इस संसार में रहना कैसे है। आपके सारे सवालों के जवाब उसी किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। देखो, सुनाई दिया आपको? चिड़िया भी चहक रही है मेरे भगवत गीता कहने से, ठीक है। तो डेफिनेटली वो शायद आप अगर किसी ट्रॉमा में फंसे हो तो यस, इट इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। वो बुक आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है आने वाले समय में। आपके सारे सपने पूरे होंगे गाइस, बस एक नए विजन की ज़रूरत है यहाँ पर। बाकी द सन, मतलब बहुत सारी हैप्पीनेस है यहाँ पर। कंप्लीशन है, लेकिन ये कंप्लीशन ना आप खुद करोगे, मुझे लगता है आप खुद करोगे, ये एक्शन भी खुद लोगे, अपनी सोच बदलोगे, ठीक है। यस, यहाँ से है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। खुद से प्यार करना ना भूलें, खुद को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करें आप। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। 24 नंबर है यहाँ पे, 39 नंबर है, ठीक है। 11 विच इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। मैं थर्ड कार्ड भी निकाल देती हूँ। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, हम दोनों ही लेंगे। देखिए, पहला है कि 26 फर्दर थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ठीक है। एंड द ट्री लेट देम गो। तो 18 नंबर है यहाँ पर। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, देखो यहाँ पे दोनों ही सिनारियो हैं। कुछ लोग, आपको पता है अच्छी तरह से कि आपकी सिचुएशन कौन सी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि उनको चांस दीजिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि उनको लेट गो करिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी के साथ बेहद बुरी तरह से वर्तन किया गया, या फिर बिहेवियर किया गया, या फिर वो पर्सन ही आपके लिए सही नहीं, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है उस पर्सन को, ठीक है। और रेन ड्रॉप्स टेक अ चांस ऑन देम। किसी के लिए आपके पर्सन की सिनारियो ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने ये स्टेप ले लिया, ठीक है। आपको
लेकिन फिर भी अभी तक वो आपके साथ लॉयल है, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। उनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने फाइनेंस के ऊपर है, किसी कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। तो येस, यू डेफिनेटली आप उनको एक चांस दे सकते हो, ठीक है। और जज करने से पहले ना सोचे थोड़ा सा, किसी को भी जज करने से पहले। यहाँ पर ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करें गाइस, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जर्नलिंग करें थोड़ी सी, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ लव तो मतलब खुद से जो ना, देखो सबसे एंड में जब आपकी एंड टाइम होगा ना, तब आपके पास कोई नहीं होगा। तब सिर्फ आपकी सेल्फ होगी आपके साथ, ना कि आपका वो पार्टनर जिसने आपको इतना प्यार दिया फिर धोखा दे दिया, या फिर वो पार्टनर जिसने आपको लाइफ टाइम साथ में रखा। कोई नहीं, जब अंत समय जब आता है ना, तब कोई नहीं होता साथ में। इतना ध्यान रखो। तो खुद को ना एक, जैसे आप भगवान को ट्रीट करते हो वैसे ही खुद को ट्रीट करो, मैं यही कहूँगी। अपने अंदर परमात्मा को ढूंढो, वो ज़रूर मिलेंगे। बाहर अगर अपने पर्सन में ढूंढने जाओगे तो सिर्फ धक्के खाओगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही सिनारियो है, चांस देना है नहीं देना आपकी मर्जी है, आपको अच्छे से पता है अपनी सिचुएशन, ठीक है। इंसानी फितरत और नियत बदलने में बहुत समय लगता है गाइस, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलिए, एंजल एडवाइस पहला ही यस है यहाँ पर, यस कार्ड है यहाँ पर। तो अगर आपकी कोई विश है डेफिनेटली वो पूरी होगी। और ये वाला यस जो है ना, वो कभी ना बदलने वाला यस है, ठीक है। ये जो हाँ है ना, वो कभी नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं कि समय के साथ बदल जाएगी। यू आर रेडी, तो खुद को तैयार करें उस यूनियन के लिए, या फिर उस खुशी के लिए खुद को तैयार करें, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है, और कुछ लोगों के लिए जब ये परफेक्ट टाइम आएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सो चलिए, कुछ मैसेजेस भी आज मेरा मन हुआ है, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं निकालूंगी कुछ साइंस जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। यस, ओके, तो ये मंथ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर, ठीक है। पाइशिस, अगेन पाइशिस, दैट्स मीन राशि। चलिए, कुछ और निकालते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉन, मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट कार्ड, जेमिनी, मिथुन राशि, जो कि बहुत ज़्यादा आई है। एरीज भी है, टॉरस भी है, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस हम यहाँ से लेंगे, शायद ये आपको कुछ और बता पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। यस, डेफिनेटली, तो ये इतने कार्ड्स मैं लूँगी। पहला है यहाँ पर इनसिक्योरिटी। मुझे लगता है कि ये इनसिक्योरिटी ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके अंदर नहीं है तो ये आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, या फिर मुझे लगता है कि सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके दोस्त ना आपकी इस कनेक्शन को तोड़ने में या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो शायद इस कनेक्शन को फिर से जोड़ेगा। ट्रस्ट, डिवाइन पर ट्रस्ट करें, ठीक है। मैं यही कहूँगी, ना ही ये ट्रस्ट आपको अपने पर्सन पे करना है, ना ही किसी और पे। फाइटिंग एंड सेपरेशन, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, चल रही हैं। लॉयल हार्ट, देखो मैंने क्या कहा था कि किसी किसी के लिए ना आपके पर्सन अभी तक आपके साथ लॉयल हैं, तो डेफिनेटली आप उनको एक चांस दे सकते हो, जैसे रीडिंग में आया था। अगर आपको ठीक लगे, आपको सच में लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट करो। देखो अगर इतना लॉयल पर्सन है ना तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, वो आपकी रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेगा। ये कुछ मंथ है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मार्च, दिसंबर, जून एंड अक्टूबर। तो सो गाइज़ ये थी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी चीज़ें रेजोनेट हुई हो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू।